हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार त्यागी। आप सभी जानते हैं गेट का एग्ज़ाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और गेट के एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने अपने इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल पे अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं जिसमें डिटेल स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की है अबाउट डिफरेंट ब्रांचेस कि कैसे गेट की प्रिपरेशन आपका एक अच्छा करियर बना सकती है। ओके, सो जो स्टूडेंट्स पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, ओके, या फिर वेस्टर्न यूपी, हिमाचल प्रदेश, इस एरिया को, जो चंडीगढ़ से नियरेस्ट एरिया है, यहाँ को इस एरिया को बिलोंग करते हैं और वो गेट की ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सेक्टर 34 चंडीगढ़ में इंजीनियर्स करियर पॉइंट्स का ऑफलाइन सेंटर है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्टडी करते हैं गेट के लिए। ओके, सो ऐसे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं और अपना गेट के एग्ज़ाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है डिफरेंट ब्रांचेस की, जिसमें हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, इन सब ब्रांचेस में। ओके, सो एक कॉमन सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। तीनों ही ब्रांच में एक सबसे कॉमन सब्जेक्ट है, वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल में भी गेट में आता है और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इस लेक्चर में मैं उस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक करूँगा और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है ना। इस टॉपिक से कई बार गेट में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी और आगे भी आ सकते हैं, राइट। सो ये जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेगा डेफिनेटली। अगर आप रेगुलरली इनको देखते हो तो आपका यहाँ से भी काफ़ी बड़ा कवरेज मतलब हो सकता है, मार्क्स का आप कलेक्ट कर सकते हो। और अगर फुल प्रिपरेशन करनी है सिस्टमेटिक वे में, तो आप ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हो, राइट। सो यहाँ पे जो टॉपिक मैं भी डिस्कस करूँगा वो है मल्टीप्लेक्सर के बारे में। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, राइट। सो मल्टीप्लेक्सर आप सभी जानते हैं मल्टीप्लेक्सर क्या है। देखो, जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशनल, एक होता है सीक्वेंशियल, राइट। सो जो मल्टीप्लेक्सर है वो किस कैटेगरी में आता है, आप सोच सकते हैं अपने दिमाग में एक बार, किस कैटेगरी में आता है मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर आपका किस में आता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में। ओके, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, सीक्वेंशियल सर्किट की क्या होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए, राइट। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है कि जब भी हम कोई इनपुट अप्लाई करते हैं वी गेट ए आउटपुट, ठीक है। उसके बाद वो आउटपुट स्टोर नहीं होती, वहाँ पे कोई मेमोरी एलिमेंट, कोई फीडबैक नहीं होती। तो अगर हम कोई डिफरेंट इनपुट अप्लाई करते हैं तो वी विल गेट डिफरेंट आउटपुट। वहाँ पे पहले से सर्किट इस तरीके से डिजाइन होता है, इसमें फिक्स होता है कि अगर ये इनपुट है तो ये आउटपुट आएगी, लेकिन स्टोरेज नहीं होती। अभी आपने कुछ इनपुट अप्लाई किया, आपने आउटपुट ली, कुछ टाइम बाद आप इनपुट डिफरेंट अप्लाई करोगे, आपको डिफरेंट आउटपुट मिलेगी। जो डिफरेंट आउटपुट मिलेगी वो पिछले वाले आउटपुट पे या पिछले इनपुट पे डिपेंड नहीं करती है। ये है हमारा मल्टीप्लेक्सर का या किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट का ऑपरेशन, राइट। अब कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर बहुत सारे आते हैं, तो उसमें एक मल्टीप्लेक्सर आता है, राइट। तो मल्टीप्लेक्सर का सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। मल्टीप्लेक्सर के अंदर सिंगल आउटपुट होती है, ठीक है, सिंगल आउटपुट लाइन, मतलब आउटपुट पे हमें एक ही वायर है, उसी से हम आउटपुट ले सकते हैं, जहाँ पे डिजिटली 0 या 1 हमें मिलेगा आउटपुट पे, राइट। उसके बाद जो इनपुट्स हैं यहाँ पे, तो इसमें दो तरीके की इनपुट्स होती हैं। एक होती है सेलेक्ट इनपुट, सेलेक्ट इनपुट्स, और यहाँ पे n सेलेक्ट इनपुट है सपोज। तो जो मेन इनपुट्स हम अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे होंगी, ठीक है, दीज आर द इनपुट्स, और ये कितनी होती है, 2 की पावर में n। अगर n सेलेक्ट इनपुट हैं तो 2 की पावर n इसमें इनपुट होती हैं। ये रिलेशन हमें याद रखना है। तो इस मल्टीप्लेक्सर सर्किट को हम 2n भी बोल सकते हैं, ठीक है, मक्स 2n(n)(1) मक्स। ओके, अब अगर हम सपोज n को 1 ले लेते हैं, केवल एक सेलेक्ट लाइन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2:1 मक्स। अगर n को 2 ले लेते हैं, 2 सेलेक्ट लाइन लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4:1 मक्स, राइट। 3 लेंगे तो 8:1 मक्स, 4 लेंगे तो 16:1 मक्स। इन ऑल केसेस आउटपुट केवल एक ही रहेगा, इनपुट हमारी नंबर ऑफ इनपुट चेंज होता जाएगा। अब ये इसका जनरल ब्लॉक डायग्राम हो गया, राइट। अब ये काम क्या करता है, कोई मल्टीप्लेक्सर है वो काम कैसे करता है, देखो। एक्चुअली इसमें डाटा का ट्रांसमिशन होता है इस साइड से इस साइड। हमें कोई भी डाटा के पैकेट्स इधर से इधर ट्रांसमिट करने हैं,
ठीक है। अब इधर क्या है कि एक ही रास्ता है आउटपुट पे, हमारे पास केवल एक लाइन जा रही है, उसमें एक बार में कोई एक ही बिट ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इनपुट हमारे पास मल्टीपल हैं, उन सभी पे कुछ बिट्स होंगी, तो वो सारी बिट यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन आउटपुट में कोई एक ही बिट जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे डिफरेंट बिट अवेलेबल हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिट इधर ट्रांसफर होगी, आउटपुट पे ट्रांसमिट होगी। तो ये काम करता है सेलेक्ट लाइन। ये सेलेक्ट लाइन डिसाइड करता है कि भाई कौन सी इनपुट के डाटा को आउटपुट पे करना है ट्रांसमिट। ओके, तो ये सेलेक्टर है हमारा, इसलिए इसको सेलेक्टर बोलते हैं, डाटा सेलेक्टर। तो मल्टीप्लेक्सर को डाटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। और इसको कई बार हम, जैसे इधर दिख रहा है कि पैरेलल में डाटा आ रहा है और इधर सीरियली जा रहा है, तो कई बार हम ऐसा भी बोलते थे कि पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर की तरह है, राइट। सो ये हमारा बेसिक ऑपरेशन है किसी भी मल्टीप्लेक्सर का, कि इसमें हम इनपुट साइड से डाटा को ट्रांसमिट करते हैं आउटपुट साइड में, लेकिन कौन सी इनपुट का डाटा आउटपुट पे ट्रांसमिट होता है ये डिसाइड कौन करता है, सेलेक्ट लाइन डिसाइड करता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, कि क्या डेफिनेशन है उसकी, क्या ब्लॉक डायग्राम है, राइट। अब हम बात करेंगे डिटेल में थोड़ा और। सो अगर हम सपोज n को ले लेते हैं, सपोज n इज इक्वल टू 1, हमने केवल और केवल एक सेलेक्ट लाइन लेनी है बस, राइट। सो अगर हम यहाँ पे सर्किट डिजाइन करें, सपोज हमने केवल एक ही सेलेक्टर S लिया है यहाँ पे, और ये है हमारी आउटपुट Y। तो यहाँ पे इनपुट में हमारे पास दो इनपुट होंगी, एक 0 और एक 1, I0 I1 ओके, I0 I1, ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है, 2:1 मक्स इसको बोलते हैं, 2:1 मक्स। ओके, अब आपको पता है कि ये जो सेलेक्ट लाइन है ये डिसाइड करेगी कि कौन सी इनपुट का डाटा आउटपुट पे ट्रांसमिट होगा, राइट। तो यहाँ पे इसी के हिसाब से हमारी बनती है ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल में क्या लिखते हैं, हम इधर सेलेक्ट लाइन लिखते हैं, ठीक है ना। इनपुट में क्या लिखते हैं, सेलेक्ट इनपुट, क्योंकि यही डिसीजन मेकर है, सेलेक्ट इनपुट। और इधर हम लिखेंगे आउटपुट वाई। सेलेक्ट इनपुट में S है और यहाँ पे क्या है, वाई है। और ये हमारी I0 और I1 क्या है, मेन इनपुट है, जो भी यहाँ पे बिट हमने अप्लाई की होंगी। तो देखो सेलेक्ट पे एक ही लाइन है, सेलेक्टर लाइन, तो उस पर केवल दो ही बिट अप्लाई कर सकते हैं, या तो 0 या 1, राइट। तो यहाँ पे S को हमने सपोज 0 या 1 रख सकते हैं, तो 0 या 1, ये हमने पॉसिबल इनपुट यहाँ पे सारे लिख लिए। अब आउटपुट हमें डिसाइड करना है, तो अगर S पे 0 है तो हम क्या करते हैं कि इधर जो ये 0 कोड है, करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर यहाँ से देखेंगे और उसकी जो इनपुट है उसको ट्रांसमिट कर देंगे। तो इसका मतलब जो I0 है ये पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा कहाँ पे, Y पे। तो Y इज इक्वल टू बन जाएगा I0, ओके। और अगर S पे 1 है, यहाँ पे अगर 1 है, तो I1 हमारा जो 1 डेसिमल यहाँ पे लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग इनपुट आउटपुट पे ट्रांसमिट हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, I1। ये हमारे मल्टीप्लेक्सर की ट्रुथ टेबल है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रुथ टेबल से हम आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, Y के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। आउटपुट एक्सप्रेशन, आउटपुट एक्सप्रेशन, यही हमारे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हेल्पफुल है, आउटपुट एक्सप्रेशन। तो क्या करेंगे इसमें, Y इज इक्वल टू हमें लिखना है, Y इज इक्वल टू, तो देखो Y इज इक्वल टू, जहाँ पे 0 है ना तो इसको कंप्लीमेंट ले लेंगे, S बार, करस्पॉन्डिंग मिन टर्म बनाएंगे, S बार इंटू दिस I0, ओके। तो S बार I0 प्लस यहाँ पे 1 है तो S अनकम्प्लीमेंटेड और इनटू में I1। ये हमारा आउटपुट का एक्सप्रेशन आता है जो हमें याद करना है, राइट। अगर ये हमें याद किया हुआ है तो हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। S बार I0 प्लस S I1 कैसे लिखा वो मैंने आपको बता दिया, राइट। इसको याद करना जरूरी है आपको। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने समझा, चाहे तो हम एक लॉजिक सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं। सपोज हम ये सर्किट को एक्चुअल में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट की हेल्प से इसको कैसे डिजाइन किया जा सकता है, देखो ये ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, ये आपकी ट्रुथ टेबल है, ये आउटपुट की एक्सप्रेशन है। अब हम लॉजिक सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो y इज इक्वल टू, हमने लिखा y इज इक्वल टू S बार I0 प्लस S I1। सो यहाँ पे S बार, तो देखो ये सेलेक्ट लाइन जा रही है S, और इसका कॉम्प्लीमेंट लिया हमने यहाँ से इन्वर्टर से, ठीक है, ये हो गया S बार, ये S है और ये S बार। अब S बार इंटू I0, इधर से I0 आ रहा है,
एस बार इंटू आई नोट, ठीक है। और इधर से एस इंटू आई वन, ये तो आई नोट हो गया, इधर से गया ये हो गया आई वन। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लस का मतलब है और गेट यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और गेट ये, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये पूरा जो सर्किट बना ये एक्चुअल में हमारा 2:1 मक्स का सर्किट है। तो कोई भी डिजिटल सर्किट जो बनता है वो एक्चुअली लॉजिक गेट के हेल्प से बनता है। और ये सारे लॉजिक गेट जो आप सभी जानते हैं ये बनते हैं लॉजिक फैमिली की हेल्प से, जैसे डायोड की हेल्प से, ट्रांजिस्टर, सीमोस, बीजेटी, इन सब की हेल्प से बनते हैं, राइट। सो नाउ जैसे हमने 2:1 मक्स को समझा वैसे ही हम 4:1 मक्स के बारे में बात करेंगे अब, राइट। सो लेट अस टेक नेक्स्ट 4:1 मक्स। अब 4:1 मक्स में आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि भाई नंबर ऑफ इनपुट कितनी होंगी, आप सभी बता सकते हैं। एक ही नंबर ऑफ आउटपुट कितनी होंगी, एक ही आउटपुट होगी क्योंकि 1 है। और नंबर ऑफ इनपुट कितनी है, 4 इनपुट है, ये नंबर ऑफ इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, तो n सेलेक्ट लाइन है तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू कितना 2, सो देयर विल बी 2 सेलेक्ट लाइन, राइट। तो अगर हम ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, देन वी विल राइट 2 सेलेक्ट लाइन, वन इज S1 S0, और ये एक कोड को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें MSB LSB का कंसेप्ट रखेंगे यहाँ पे हम, ओके। अब यहाँ पे सिंगल आउटपुट y है तो y हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, 0 1 2 3, आई नोट, I1, I2, I3, ये हमारे 4 इनपुट हैं, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया। अब हम ट्रुथ टेबल अगर बनाएंगे, ये तो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया, राइट। तो ट्रुथ टेबल में यहाँ पे इनपुट में S1 S0 और यहाँ पे y लिखेंगे आउटपुट में। इनपुट में यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे S1 S0 के, 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके। अब देखो नॉर्मल आप सब समझ चुके होंगे कि जब 0 0 है तो यहाँ पे 0 जो लिखा हुआ है आई नोट वाली इनपुट वो ट्रांसमिट हो जाएगी आउटपुट पे, तो मतलब y इज इक्वल टू आई नोट हो जाएगा। तो 0 1 पे I1, 1 0 पे I2 और 1 1 पे I3। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई। आई होप ऑल ऑफ यू कैन इजीली राइट दिस ट्रुथ टेबल, ओके। अब ट्रुथ टेबल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, ओके। सो y इज इक्वल टू, अब देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ 0 है यहाँ भी 0 है ना, तो S1 बार S0 बार इंटू आई नोट, हम लिखेंगे S1 बार S0 बार इंटू आई नोट प्लस, अगला यहाँ पे 0 1 है, ये 0 है ये 1 है, तो S1 बार S0 I1, ठीक है, प्लस। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप लोग सोचो, अपने आप सोचो जरा, अपनी कॉपी में लिखो एक बार अपने आप। यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, तो S1 S0 बार I2 और प्लस S1 S0 I3, S1 S0 I3, ये हमारी आउटपुट एक्सप्रेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू, ओके। अब अगर ये लिखना सीख लिया आपने तो आप कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, अब इसमें जो ये अगर आपने समझ लिया है कि कैसे हम आउटपुट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो गेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक सर्किट दे देंगे जिसमें मल्टीप्लेक्सर का यूज होगा, उस सर्किट की फाइनल आउटपुट आपसे पूछी जाएगी, फाइनल आउटपुट क्या है, ठीक है। तो आउटपुट लिखने का तरीका यही है कि आपको हर एक मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। अगर आप लिख सकते हो तो इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे गेट के, वो एक बार देख लेते हैं। देखो ये गेट 2022 का क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन का है ये, और ये MSQ टाइप है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को और इसका आंसर निकालने की ट्राई करो, एंड फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि क्या आंसर आएगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट को ड्राइव करना।
ओके, सो लेट अस सी नाउ हाउ टू डिराइव द आउटपुट। देखो ये 2:1 मार्क्स है और ये भी 2:1 मार्क्स है, राइट। हमें कंप्यूट करना है आउटपुट f इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, पहले एक मल्टीप्लेक्सर जो ये है इसकी आउटपुट y है ना, यहाँ पे ये वाली, इसको मैंने नाम दे दिया सपोज f1, ये वाली, इसको f1 नाम दे दिया। तो f1 को कंप्यूट कर लेते हैं। कैसे कंप्यूट करेंगे, f1 इज इक्वल टू ये s0 बार इंटू i0, ये वाला, और प्लस s0 i1 प्लस s0 i1 इज इक्वल टू s0 बार मतलब b कंप्लीमेंट और इंटू i0 का मतलब 1 इंटू 1 और प्लस s0 मतलब b इंटू i1 मतलब 0, तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होता है, तो क्या बचा b बार इक्वल टू कितना है b बार, f1 इज इक्वल टू b बार, राइट। अब हम कंप्यूट करेंगे f, ये वाला f, तो f इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे देखो s0 से a कनेक्टेड है ना डायरेक्टली, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्या, a बार इंटू i0 1 है प्लस a इंटू i1 जो किसके बराबर है, f1 के बराबर है, तो इज इक्वल टू a बार प्लस a इंटू b बार, बिकॉज f1 कितना है b बार, तो f इज इक्वल टू a बार प्लस a b बार। हमारा ये आंसर अभी तक आया है, राइट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से a बार प्लस a और इंटू a बार प्लस b बार, ओके। a बार प्लस a कितना होता है, a बार प्लस a होता है 1। तो ये जो बूलियन अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये अपने आप में अलग टॉपिक है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो बूलियन अलजेब्रा के जितने भी कंसेप्ट है वो हमें डिस्कस करने हैं, आने चाहिए हमें वो। तो a बार प्लस a होता है 1, याद रखना है आपको, और ये बचा a बार प्लस b बार, तो एक तो a बार प्लस b बार, ये हमारा आंसर आया। अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो जो ऑप्शन बी है ये मैच कर रहा है, राइट। अब लेकिन ये MSQ टाइप क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, a बार प्लस b बार को यूजिंग डिमॉर्गन, ये क्या है a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो जो ऑप्शन ए है वो भी इससे मैच कर रहा है। सो हियर इन दिस क्वेश्चन ए एंड बी आर द ट्रू आंसर्स। तो देखो गेट का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, अगर आपने अभी इस टॉपिक को पहली बार समझा है तब भी आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर चुके होंगे, ओके। सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन एंड सोल्व इट। Okay, so I hope you have tried to solve this problem. Let us see the solution now. एक मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है, ये गेट 2023 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का, राइट। गेट 2023 ईसी ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सो हमें बताना है y इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेलेक्ट लाइन पे q है तो q कॉम्प्लीमेंट और इनटू में i नोड कितना है 0। ये जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड का सिंबल होता है, इसको 0 मानेंगे, लॉजिक 0, और प्लस q और इनटू में p, सो इज इक्वल टू पी क्यू। तो y इज इक्वल टू पी क्यू इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। सो आप देख सकते हैं गेट का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का,
लेकिन अगर आपको टॉपिक पता है तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो गेट के क्वेश्चन से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस का लेवल ऐसा नहीं कि बहुत अलग आएगा, जो पढ़ोगे आप अगर अच्छे तरीके से सारी चीज़ समझोगे तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस सी। एक ये क्वेश्चन है गेट 2018 का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए इसको सोल्व करने का और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे 4:1 मार्क्स हैं दो, ठीक है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। इसकी जो आउटपुट है, ये आउटपुट है, इसको दोनों में इनपुट की तरह यूज़ किया हुआ, I0 में और I1 में, ठीक है। तो पहले हम क्या कंप्यूट करेंगे, ये वाली आउटपुट कंप्यूट कर लेंगे और उसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, सिंपल। सो सपोज ये जो आउटपुट है ये वाली, ये कितना है, F1 है, राइट। अब देखो ग्राउंड से कनेक्टेड है तो ये 0 है, इसका मतलब यहाँ पे, और ये भी 0 है, और VCC का मतलब लॉजिक 1 होता है, यहाँ पे 1 है। ओके, तो अगर मैं F1 इज इक्वल टू लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F1 इज इक्वल टू, तो S1 बार S0 बार मतलब U बार V बार, राइट, U बार V बार, और इनटू में I0 कितना है, 0, प्लस U बार V इंटू ये कितना है, 1, प्लस U V बार इंटू 1 प्लस U V इंटू 0, U V इंटू 0, तो इज इक्वल टू U बार V, ये सारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, U बार V प्लस U V बार, ये बचा U बार V प्लस U V कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी आउटपुट आ गई F1 इज इक्वल टू, राइट। अब हमें कंप्यूट करना है आउटपुट F इस मल्टीप्लेक्सर का, राइट। तो हमें पता है ना आउटपुट कैसे लिखा जाता है, बस इसमें यही कंसेप्ट है, सिंपल। तो F इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू W बार X बार और इंटू I0 का मतलब F1 प्लस W बार X और ये F1 प्लस WX बार इंटू 0 प्लस WX इंटू 0, तो इज इक्वल टू W बार, अब देखो F1 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा W बार X बार प्लस W बार X और इंटू में F1 को कॉमन ले लिया, और F1 कितना है, U बार V प्लस U V कॉम्प्लीमेंट। अब आप ऑप्शंस मैच करा सकते हो, U V प्लस U बार B बार, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अगर आप डी ऑप्शन देखते हैं, U V बार, ये वाला U V बार प्लस U बार B इंटू W बार X बार प्लस W बार X, सो डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, सो गेट के ही क्वेश्चंस हैं इसी ब्रांच का, और इसी का पेपर सबसे टफ माना जाता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन। तो उसमें भी अगर आप देख सकते हो कि इजीली आप समझ सकते हो, तो आप के लिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चंस, बशर्ते कि आप टॉपिक को ध्यान से समझें और उसका आगे रिवीजन करते रहे, राइट। सो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा कि मल्टीप्लेक्सर से आउटपुट कैसे लिखते हैं और अलग अलग सर्किट में उस आउटपुट को कैसे यूज़ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।